याकूब से एक तारा उदय होगा। वचन देहधारी हुआ। इसका नाम यीशु है। The God of Abraham. प्रेज द लॉर्ड जीसस। भारत की जनता को, मेरे प्यारे भाई और बहनों को जय प्रभु यीशु मसीह की। दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2021। दोस्तों, यह वीडियो है, इसमें बताया है कि सारी कायनात चलाने वाला एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, जो आकाश का स्वर्ग का जिंदा यहोवा परमेश्वर है। ये आपको मैं हमेशा बताते आया हूं। और उसका पुत्र, ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, ये भी मैं आपको बताते आया हूं। इस यीशु टीवी जो यहोवा परमेश्वर की आवाज है उसके जरिए, और हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताते आया हूं। और इस नए साल में ये फिर से एक बार आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, और एक बात यहां पर मैं बताने वाला हूं आज का, कि जैसे कि मैंने लास्ट में नए साल में आपको मैसेज दिया था, बताया था कि इस सारे समय को यहोवा परमेश्वर ने दो भागों में विभाजित किया है। एक बीसी बोलेगा तो बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले का समय, और एडी का मतलब एनो डोमिनी, मतलब यीशु मसीह के जन्म के बाद में का समय जो अभी शुरू है। ये मैंने आपको बताया था। और हम सब, सारी दुनिया को, सारी कायनात को, सारे संसार को इसे मानना पड़ता है, और उसी के समय, उसी के मुताबिक वो समय चल रहा है, और हमें उसी समय के साथ चलना पड़ रहा है। अगर हम मानो या ना माने, अगर हम माने या ना माने, तो भी हमें अगर समय के साथ चलना है, तो हमें इस यहोवा परमेश्वर ने दिए हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विभाजित किए दो समय के साथ चलना ही पड़ता है। अभी ये हो गया पहला मैसेज। अब मैं आपको, और उसी के साथ में दूसरा मैसेज भी दिया था कि स्वर्ग में एंट्री हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मुंह से बोलकर अंगीकार करके, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद, और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलने के बाद, और प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करने के बाद ही प्रवेश मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। ये मैंने आपको बताया था। अब मैं एक नया और कुछ बताने आपको आया हूं। वो बात है कि यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको मानने वाले लोगों को एक ऐसी भाषा दी है जिसका नाम है इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। यह भाषा है जो सारे संसार को एक करती है, जो सारे संसार के साथ हम उस एक भाषा से बात कर सकते हैं। नहीं तो हम सारी संसार से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। हम कुछ लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस इंग्लिश भाषा जो यहोवा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसको मानने वाले, ध्यान दीजिए, उसको मानने वाले लोगों को दी है, जो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो हम भी उसको मानने वाले हो जाएंगे, और हम एक दूसरे से बात करेंगे। किससे? उस इंग्लिश लैंग्वेज से। अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, अगर हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड देखते हैं, तो कंप्यूटर का कीबोर्ड इंग्लिश में है दोस्तों। अगर हम मोबाइल की बात करेंगे, तो मोबाइल में अपन मोबाइल से कुछ टाइप करना चाहेंगे, तो मोबाइल का कीबोर्ड भी इंग्लिश लैंग्वेज का कीबोर्ड है दोस्तों। अगर हमें किसी को बताना है, किसी को हमारे दोस्त से बात करनी है जो दूसरे भाषा का है, अगर हम उससे बात करना चाहेंगे, तो अगर हम हमारी भाषा में उसको बोलेंगे, तो वो भाषा उसको समझ में नहीं आएगी। अगर मैं महाराष्ट्रीयन हूं, मैं मराठी हूं, तो अगर मैं मराठी में मेरे गुजराती दोस्त से बात करूंगा कि तू कैसा आहेस, तो उसको समझेगा नहीं। या उसने मुझे गुजराती में कहा कि केम छो, तो मुझे समझेगा नहीं। या मेरा अगर कोई मुस्लिम बांधव है, तो उससे मैं
तू कैसा है बोलेगा तो उसको समझेगा नहीं, और वो उसका उर्दू लैंग्वेज में मुझे अगर पूछेगा कि तू कैसा है तो मुझे नहीं समझेगा। लेकिन हम मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए या इस मोबाइल के जरिए यीशु मसीह ने हमें जो इंग्लिश भाषा दी है उसमें हम कह सकते हैं हाउ आर यू। तो उससे उसको पता चलेगा कि मैंने, अगर उसको भी हो यीशु मसीह को मानने वाला और इंग्लिश भाषा को जानने वाला हो तो वो भी कहेगा हाउ आर यू का जवाब देगा कि मैं ठीक हूं। अगर मुझे उसको हिंदी में भी बताना है तो मैं इंग्लिश में हिंदी टाइप करूंगा, हाउ आप AAP आप कैसे KIAC हो, HO आप कैसे हो, ऐसे मैं इंग्लिश में ही हिंदी टाइप करूंगा। तो दोस्तों ये समझ में आया, बिना इंग्लिश के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें चांद पर हम जाते हैं तो इंग्लिश में ही हमें उसको ऑपरेट करना पड़ता है, वो रॉकेट को। हम उसे हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं या किसी और भाषा में बात नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तभी वो हमारी बात सुनेगा, नहीं तो हमारी बात नहीं सुन सकता है। और अगर हमारा दोस्त कोई फॉरेन में रहता है तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू, और वो भी जवाब देगा आई एम फाइन। तो ये होगी हमारी कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारी होगी कम्युनिकेशन, मतलब बात करने के लिए एक लैंग्वेज जो कम्युनिकेट करने के लिए जो यीशु मसीह ने उसको मानने वाले लोगों को दी है वो है इंग्लिश भाषा। तो दोस्तों जाने अनजाने में और ना चाहकर भी ध्यान दीजिए, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जो क्रिश्चियन लोगों को नहीं मानते हैं, जो चर्च को नहीं मानते हैं, जो चर्च के फादर को नहीं मानते हैं, वो लोग भी अपने बच्चे को जब भी स्कूल में दाखला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो चाहते हैं कि उनका बेटा इंग्लिश मीडियम में सीखे। क्यों इंग्लिश मीडियम में सीखे? वो उनको अपनी लैंग्वेज में डाल दो ना। लेकिन नहीं, उनको पता है कि यीशु मसीह की भाषा इंग्लिश भाषा है, और इस भाषा में अगर हम सीखेंगे तो सारी दुनिया के साथ हम कनेक्ट रहेंगे, हमारा बेटा कनेक्ट रहेगा, हमारा बेटा तरक्की करने के लिए फॉरेन तक पहुंच सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए? यीशु मसीह की दी हुई इंग्लिश भाषा के जरिए। उसकी भाषा लेकर वो फॉरेन में नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिए, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो उसको इंग्लिश मीडियम में दाखला लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वो चर्च के स्कूल, जिसको कॉन्वेंट स्कूल कहा जाता है, कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का, जिससे वो ऐसे स्कूल में दाखला लेते हैं। और जो भी ये दर्शक यीशु टीवी को जो ये इस वीडियो को देख रहा है, अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि आपका बेटा किस स्कूल में पढ़ता है। उस स्कूल का नाम रहेगा जोसेफ स्कूल, वो स्कूल रहेगी चर्च की स्कूल रहेगी दोस्तों। वो कॉन्वेंट उसे कहते हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता रहेगा, वो अमीर रहेगा, उसका बेटा जरूर कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, नॉर्मल इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भी नहीं जाएगा, और उसकी मातृभाषा की स्कूल में नहीं जाएगा। उसको दाखला लेगा इंग्लिश में, कॉन्वेंट चर्च के स्कूल में दाखला लेगा, और इसके लिए वो चर्च के फादर के हाथ पैर जोड़ता है, और नहीं जोड़ता है तो उससे संबंध रखता है, अच्छा संबंध बनाता है कि अपने बेटे को उधर एडमिशन ले। वो पैसा देकर भी वहां एडमिशन लेता है, और नहीं मिलता है तो झगड़ा करके भी चर्च के स्कूल में एडमिशन लेते हैं। ध्यान दीजिए, और ये सच्चाई है, आप इसको झूठा ठहरा नहीं सकते हैं। जो सच है वो सच है, और मैं सच की बात करता हूं। ये आपको मानना पड़ेगा कि आप अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में, चर्च स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फादर से झगड़ा भी करते हैं, या मतलब उधर वो फादर को मस्का पॉलिश करते हैं कि मेरे बेटे को एडमिशन दो। अगर नहीं मिलता है तो आप उसको बोलते हैं कि मुझे एडमिशन दो करके आप रिक्वेस्ट भी करते हैं। ये सच है, और आप खुद भी कॉन्वेंट स्कूल में सीखे हैं, या तो आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भी पढ़े हैं, और आपके बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा रहे हैं। तो पहली बात हो गई कि आप यीशु मसीह की
जैसे समय को ना मानकर भी मान रहे हो दो भागों में विभाजित होते हुए, वैसे ही आप ये भी मान रहे हो कि ये यीशु मसीह को मानने वाले लोगों की भाषा हमें भी सीखनी चाहिए, इंग्लिश भाषा हमें भी सीखनी चाहिए। इसके लिए आप अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, चर्च स्कूल में, कॉन्वेंट को हम कहेंगे चर्च स्कूल, उसमें एडमिशन लेते। उसके आगे वो फिर जब आपका बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, तब आप उस क्रिश्चियन लोगों से जो उसको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनसे आप अच्छा से संबंध रखते हैं, अच्छा से बातचीत करते हैं, क्योंकि आपका बेटा वहां पर पढ़ रहा है, लिख रहा है। जबकि आप चर्च को नहीं मानते, जबकि आप उनके परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मानते, जबकि आप उस चर्च के फादर को नहीं मानते, लेकिन आपके बच्चे को वहां जबरदस्ती एडमिशन लेते हैं, जबरदस्ती पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह को नहीं मानते, आप इंग्लिश भाषा को नहीं मानते, आप चर्च के स्कूल को नहीं मानते, कॉन्वेंट स्कूल को नहीं मानते, तो आप मत पढ़ाइए वहां पर, लेकिन आप पढ़ाते हैं। सच्चाई बहुत कड़वी होती है दोस्तों, लेकिन ये सच्चाई जान लो कि आप जाने अनजाने में परमेश्वर से चलाए जा रहे हैं। उसी के साथ जब आपका बच्चा किसी से इंग्लिश में बात करे तो आपको बहुत गर्व महसूस होता है, आपको बहुत फक्र महसूस होता है, आपको बहुत बड़ा घमंड लगता है, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, मेरा बेटा इंग्लिश में बात करता है। ये क्यों लगता है आपको? आपकी मातृभाषा में बात करेगा तो आपको घमंड नहीं लगता है, आपको फक्र नहीं लगता है, तो इंग्लिश मीडियम में बात करेंगे तो फक्र कैसे लगता है? जबकि वो भाषा यीशु मसीह ने दी हुई, उसके क्रिश्चियन लोगों को दी हुई भाषा है। उसके बाद अगर आपका बेटा किसी आपके रिश्तेदार के बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करेंगे और उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, वो अपनी मातृभाषा में बात करता रहेगा, और आपके बच्चे को मातृभाषा नहीं आती रहेगी, तो भी आप अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करते हुए फक्र महसूस करते हैं, और आपने जो रिश्तेदार है उसको, बच्चे को इंग्लिश भाषा नहीं आता है, उसको डोमिनेट करते हैं, ऐसा समझते हैं कि उसको कुछ भी नहीं आता है, वो अनपढ़ गंवार, ऐसा तो आप समझते हैं। और उसका पिता भी ऐसा समझते हैं कि अरे मेरे बच्चे को इंग्लिश भाषा नहीं आती है, तो मेरा बेटा इससे कम हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप मानते हैं, क्योंकि तरक्की सिर्फ यीशु मसीह की भाषा में है। तो तरक्की आपको चाहिए, इसके लिए आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं, चर्च स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फादर से बात करके एडमिशन लेते हैं, फादर का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, क्रिश्चियन लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, उनसे मेल मिलाप रखते हैं, क्योंकि आपका बेटा उस इंग्लिश स्कूल में जाता है। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं, सिर्फ आपको यह बात बता रहा हूं कि इंग्लिश भाषा यीशु मसीह के द्वारा दी हुई भाषा है, और जिसका आप जाने अनजाने में भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जो परमेश्वर का रास्ता है और जो सही रास्ता है। इसके लिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो रास्ता, जो इंग्लिश भाषा आप पढ़ रहे हैं, आपका बेटा बोल रहा है, या आपका बेटा नौकरी के लिए, सर्विस के लिए फॉरेन में गया और फॉरेन में इंग्लिश भाषा बोल रहा है, वो यीशु मसीह की भाषा बोल रहा है, और इसके लिए उसकी तरक्की हो रही है, उसकी उन्नति हो रही है। और डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये जो सब लोग हैं, या कोर्ट में भी इंग्लिश भाषा ही चलती है, ये सब इंग्लिश भाषा में ही हमारा कोई एडवोकेट बनता है, डॉक्टर बनता है, तो इंग्लिश दवाइयों की नाम भी उसको इंग्लिश में ही आता है। तो अगर वो बड़ा डॉक्टर, अगर हमारे इंडिया में कोई अमीर आदमी बीमार होता है तो फॉरेन से डॉक्टर बुलाता है। क्यों फॉरेन से डॉक्टर बुलाता है? वो यीशु मसीह को मानने वाले डॉक्टर को बुलाता है, वो यीशु मसीह को भाषा जानने वाले, इंग्लिश बोलने वाले डॉक्टर को बुलाता है। तो आप समझ जाओ कि सारा संसार यीशु मसीह के अंडर में है, और वो ही परमेश्वर है। यही बात मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। और जब भी आपका बेटा, यार, आप सब इंग्लिश में बोलने वाले होते हैं, तो आप घर में भी इंग्लिश भाषा बोलते हैं, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी इंग्लिश भाषा बोलते हैं, और खुद को इंग्लिश भाषा बोलने की वजह से खुद को पहले से अमीर घोषित कर देते कि मैं अमीर हूं, इंग्लिश भाषा बोलता हूं। अगर आप किधर सर्विस में इंटरव्यू में भी जाएंगे तो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू होती है, और इंग्लिश आता है तो आपको बड़ा हुद्दा दिया जाता है, बड़ा डेसिग्नेशन दिया जाता है, और इंग्लिश नहीं आता है तो आपको कम इसका काम दिया जाता है। यह भी आपको पता है। तो दोस्तों,
सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन इसको मानना भी सीखो। और अगर आप मानते हो यीशु मसीह को, लेकिन 4 लोगों में बोलने के लिए शर्माते हो, या आपको लज्जा आती है, या आप इनकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो ध्यान दीजिए, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि अगर धरती पर आप लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार किया, तो स्वर्ग में जब आप आना चाहोगे तो मैं भी आपको पहचानने से इनकार करूंगा, तो आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको नरक ही जाना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, और आपने इस वीडियो को देखा, फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू।